अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो की अनबॉक्सिंग और इसका क्विक रिव्यू। तो ये स्मार्टफोन है, पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। ऊपर यहाँ मैं प्राइस शो कर रहा हूँ। इस प्राइस के अंदर, इस सेगमेंट के अंदर यह स्मार्टफोन आपके लिए क्या खरीदना चाहिए आपको या नहीं खरीदना चाहिए, ये मैं आपको बताने वाला हूं। और इसका एक डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू भी इस वीडियो के अंदर इंक्लूड होगा। होपफुली मैं एक डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू की अलग वीडियो भी लाऊं, लेकिन फिलहाल इसके अंदर कैमरा शॉट्स जो कि मैंने लिए हैं, कुछ वीडियो सैंपल्स हैं, कुछ कैमरा सैंपल्स हैं, क्योंकि ये फोन जो है कैमरे के लिहाज से काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। और उसके अलावा इसकी मेन हाईलाइट इसका डिजाइन भी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी क्विक अनबॉक्सिंग करेंगे। मैं आपको बताऊंगा डब्बे के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं और ये स्मार्टफोन एक्चुअली में कैसा परफॉर्म करता है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप खाली टेक्निकल पे नए आ गए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपका कोई भी किसी किस्म का भी सवाल है इस फोन के रिलेटेड या किसी और फोन के रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी जवाब देने की फुल कोशिश करूंगा। और दूसरी बात, अगर इस स्मार्टफोन के साथ आप किसी स्मार्टफोन का कंपैरिजन चाह रहे हैं तो वो भी मुझे बताइएगा, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इसके साथ जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके कंपैरिजन भी लेके आऊं, ताकि आप बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें कि आपको कहां पैसा खर्च करने की जरूरत है और कहां पैसा जाया होने से बचाना है। इस स्मार्टफोन की आपने अनबॉक्सिंग देख ली, अब चलते हैं इसकी मेन हाईलाइट की तरफ, जो कि इसका डिजाइन और इसका डिस्प्ले है। अगर हम बात करें दोस्तों डिस्प्ले की, ये जो डिस्प्ले है 144 हर्ट्ज के साथ आता है और साथ में एक एमोलेड स्क्रीन है। 144 हर्ट्ज के साथ ये डिस्प्ले आता है। और साथ में आपको बताता चलूं, ये जो डिस्प्ले है ना, इसकी मेन हाईलाइट ये है कि बिल्कुल बेजल-लेस डिस्प्ले है। आप फ्रंट साइड पे देखेंगे, मत्थे के अंदर सिर्फ एक मगोरी की गई है, उसके अलावा इसके अंदर कोई भी बेजल नहीं है। बिल्कुल राउंड एजेस के साथ आता है डिस्प्ले, बहुत ही कमाल है। कर्व स्क्रीन नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है, हल्का सा भी कर्व नहीं है। इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो भी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको आउटडोर विजिबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और ये डिस्प्ले की कमाल बात एक और चीज है कि जो डिस्प्ले है ना, इसके कलर्स मुझे काफी ज्यादा बेहतर लगे। मुझे नॉर्मल ये इन्फिनिक्स टेक्नो वाला जैसे डिस्प्ले होता है ना, वो नहीं लगा। काफी अच्छे कलर्स हैं इसके और काफी बूस्टेड कलर्स हैं। और इसकी वजह से आप जब कैमरा शॉट्स लेते हैं, कैमरा सैंपल्स लेते हैं, वो भी थोड़े बूस्टेड शो होते हैं। कैमरा सैंपल जब मैं कंप्यूटर में देखता हूं तो थोड़े से कम सैचुरेशन वाले शो होते हैं, जब इसमें देखता हूं तो ज्यादा सैचुरेशन वाले शो होते हैं। ये चीज थोड़ी सी है, इसकी सैचुरेशन हल्की सी ज्यादा है डिस्प्ले की। होपफुली आप इसको सेटिंग में चेंज कर सकते हैं। बाकी मेन हाईलाइट है 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले के अंदर हाई ब्राइटनेस मोड और सारी फैसिलिटीज आपको देखने को मिलती हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि चलने में काफी ज्यादा फास्ट है और अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो काफी फेयरली ओपन हो जाता है। और इसके अंदर फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी आपको दी गई है और वो भी ठीक ठाक काम करता है। अगर हम बात करें इसके डिजाइन की, डिजाइन थोड़ा सा इस पर चेंज किया है इन्फिनिक्स का। वैसे बैक वाला जो रेयर वाला डिजाइन है वो सेम ही है। बैक की तरफ 3 कैमरास हैं हॉट सीरीज के अंदर और बैक की तरफ इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है, एक एलईडी फ्लैश है और ऊपर की तरफ एक डुअल स्पीकर की ग्रिल दी गई है। नीचे की तरफ एक स्पीकर है, एक टाइप सी की पोर्ट है, एक आपको 3.5 mm जैक मतलब गोल मोगरी नीचे भी साइड देखने को मिलती है। और एक और चीज इसके अंदर एडिशनल दी गई है, वो है एक डेडिकेटेड एआई बटन। मतलब कि उस बटन पे आप कोई भी चीज सेट कर सकते हैं। अगर आप उसे लॉन्ग प्रेस करते हैं, एआई आए, जैसे कि इनकी फोलेक्स है, और इसी तरह अगर आप उसको 1 क्लिक करते हैं तो उसके ऊपर सेटिंग कर सकते हैं। डेडिकेटेड बटन है, किसी भी तरह रिकॉर्डिंग के लिए या किसी भी तरह आप यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और लेकिन डेडिकेटेड बटन की जो प्लेसमेंट है ना, वो बिल्कुल पावर बटन के नीचे है, तो थोड़ा सा आपको वो हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर ये लेफ्ट साइड पे आते हैं डेडिकेटेड बटन, लेकिन यहाँ राइट साइड पे ही सारे बटन वॉल्यूम रॉकर्स के साथ आपको दे दिए गए हैं। थोड़ा सा आपको कभी कभी ये हो सकता है कि आप पावर बटन की जगह उसे दबा दें या पावर बटन जो दबाने से पहले उसे दबा दें, ऐसा कोई सीन हो सकता है। लेकिन जो डेडिकेटेड बटन है उसके अंदर इन्होंने हल्का सा आपको टच दिया है, एंग्रेव टाइप टच दिया है, जिससे आपको फील होगा कि जो पावर बटन है और डेडिकेटेड बटन है उंगली लगाने से फील होगा। मतलब कि उंगली लगा के आप देखेंगे आपको खुरदरा फील होगा, फिर आपको अंदाजा होगा कि ये वाला वो बटन नहीं है जो वो वाला बटन। इस फोन के अंदर आपको 4500 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। अगर आप आउटडोर यूज करेंगे, आपको ऐसे लगा कि आप इंडोर ही खड़े हैं, तो कोई मसला नहीं होगा। इसकी स्क्रीन काफी ज्यादा ब्राइट है, जिसकी वजह से आपको डिस्प्ले के हवाले से कोई भी मसला नहीं आने वाला है, जो कि मेन चीज है। इसके अंदर बैक की तरफ आप देख रहे होंगे 3 कैमरास की प्लेसमेंट है, लेकिन बेसिकली इसके अंदर जो एक ही कैमरा वो काम का है आपके, जो 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। और मेन सेंसर के जो शॉट्स थे मुझे काफी अच्छे लगे। इसके अंदर एक चीज है, एक ड्रॉबैक जरूर है कैमरा के अंदर, कि इसके अंदर अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं लगाया गया। हालांकि इस रेंज के अंदर अगर हम बात करें तो अल्ट्रा वाइड सेंसर बिल्कुल आम हो चुका है और अल्ट्रा वाइड सेंसर ना होने की वजह से थोड़ा कैमरा ड्रॉबैक है। लेकिन अगर आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा की जरूरत नहीं है तो इसके जो मेन कैमरा के शॉट्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। हाँ, मैंने ये जरूर देखा है बनिस्बत दूसरे फोन इसका कैमरा थोड़ा सा जूम्ड इन है, थोड़ा वाइड नहीं है, तो आपको हो सकता है इंडोर के अंदर थोड़ी फोटोग्राफी के अंदर प्रॉब्लम हो, क्योंकि फोन जो कैमरा है वो नेचुरली मतलब कैमरा का लेंस वैसे ही थोड़ा सा जूम्ड इन है, जो कि आपको देखने को मिलता है। हालांकि किसी भी किस्म की इमेज स्टेबलाइजेशन
ऑन नहीं थी। और अगर वीडियो सेक्शन की बात करें, वीडियो में 1080p 60 fps का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है रेयर साइड पे, और 2K 30 fps का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप बैकग्राउंड बोके वाली या बैकग्राउंड ब्लर वाली वीडियो चाह रहे हैं तो आपको जो है इसके अंदर 720p पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर हम फ्रंट की बात करते हैं, फ्रंट पे भी सेम स्पेक्स हैं, लेकिन फ्रंट पे 13 मेगापिक्सल का सेंसर है जो कि मत्थे के अंदर मगोरी करके लगाया गया है, और ये 1080p 60 fps और 2K 30 fps तक आपको रिकॉर्डिंग दे देगा, जो कि बहुत अच्छी बात बन जाती है। तो कैमरा अगर की बात करें, कैमरा ओवरऑल मुझे पिक्चर्स में काफी अच्छा लगा। इसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें, इसके अंदर NFC की सपोर्ट आपको देखने को मिलती है, और IP64 वाटरप्रूफ रेटिंग है, मतलब कि हल्का फुल्का स्प्लैश आप ये बर्दाश्त कर सकता है। तो ज्यादा आपने नाइयां नहीं करनी इसको लेके, ना ट्यूबवेल पे नहाना है, ना आपने शावर में नहाना है, ना आपने पूल में नाइयां करनी है। गर्मियों का मौसम है, अक्सर लोगों को शौक है कि हम अंडर वाटर वीडियोस बनाएं, तो आपका फोन अंडर वाटर ही चला जाएगा, वापस नहीं आएगा, ये आपने ज़हन में रखना है। IP64 की रेटिंग है, थोड़ा बहुत इस पे रेन वाटर हो जाए, थोड़ा बहुत स्प्लैश गलती से पड़ जाए, आपने जान के ये नहीं कोशिश करनी कि आप बारिश में खड़े हैं और फोन सुन रहे हैं कि कोई टेंशन वाली गाल नहीं है, फोन IP64 है, बाद में आपके फोन का प्रोग्राम अगर बढ़ जाता है तो उसमें कंपनी जिम्मेदार नहीं। और मैं सारे लोगों को यही समझाता हूं कि जो IP64 या 65 रेटिंग है, ये वारंटी में एप्लीकेबल नहीं होती है। मतलब कि अगर ਤੁਹਾਡਾ फोन ਦੇ ਵਿੱਚ पानी चल जाए तो उन्होंने ਕੱਢਣ ਦਾ कोई तरीका नहीं। और वाटर डैमेज फ़ोन वैसे भी कंपनी इसकी कोई जो है ना आपको वारंटी वगैरह नहीं देती है, और अगर एक बार वाटर डैमेज फ़ोन हो जाए फिर वो दोबारा उठता नहीं है, फिर आपको यही है कि आपको नया लेना पड़ेगा। इसके अंदर XOS के कुछ नए फीचर्स भी इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि थेफ्ट अलर्ट। अगर आपका फ़ोन कुछ चोरी करके नाट रहा है तो ये फ़ोन आपके पास खुद चल के वापस आ जाएगा। तो मतलब ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ। मतलब कि फ़ोन जो है वो थेफ्ट अलर्ट, अगर आपने चार्जिंग पे लगाया हुआ है या आपने कोई फ़ोन रखा हुआ है और आप थेफ्ट अलर्ट ऑन कर देते हैं, कोई चार्जिंग से उतार के आपका फ़ोन अपना लगाने की कोशिश करता है, मेन जो चीज़ है फौरन ये फ़ोन कहेगा कि मैनू दोबारा ला दो, नहीं तो मैं खप पा दियांगा, मतलब कि खप डाल देगा, ये रोला डाल देगा, अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। तो ये थेफ्ट अलर्ट इसके अंदर फीचर है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अगर फ़ोन हिलजुल करता है तो आपकी जो फ़ोन है वो आपकी भी हिलजुल हो जाएगी कि फ़ोन को चक के ले गया लगता। बाकी सॉफ्टवेयर के हवाले से इन्फिनिक्स हमें वादा करता है और हमसे बहुत अच्छे वाला इस तरह का वादा करता है कि त्यानू असी 5 साल की अपडेट देवांगे, मतलब कि 5 साल इसके अंदर आपको मेजर अपडेट्स देखने को मिलेंगी। 5 साल तक ये फ़ोन आपका लेटेस्ट अपडेट्स पे जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब कि अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़र हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप 5 साल तक इस फ़ोन को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये अप टू डेट होता रहेगा। इसके अंदर जो परफॉर्मेंस की बात करें, इसके अंदर 8 128 GB वाला वेरिएंट हम रिव्यू कर रहे हैं, और इसके अंदर G200 हीलियो की तरफ से G200 है। ये G100 से या G99 से आप कह सकते हैं, 100 से कह सकते हैं, कोई 10 या 11% थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर है। और 10-11% एक बहुत बड़ी बात होती है। जिनको प्रोसेसर की नॉलेज है तो 10% बहुत बड़ी बात होती है, तो उससे बेहतर ये परफॉर्मेंस आपको देगा। और अगर मैं डे टू डे यूजेज की बात करूं तो मुझे G100 और G इसके अंदर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिला। हाँ, थोड़े से हैवी टास्क करेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। इसके अंदर 5160 मतलब कि 5160 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलती है, जिसके साथ 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग मतलब कि 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलती है, और 10 वॉट की रिवर्स चार्जिंग आपको देखने को मिलती है जो कि वायर्ड है। मतलब कि आप अगर इसके साथ कोई दूसरा फ़ोन भी चार्ज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं होता है क्योंकि इससे बैटरी और जो फ़ोन है उसके लाइफ साइकिल्स पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आप अगर करना चाहते हैं, कोई एमरजेंसी है, तो आप सेकेंडरी फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। बाकी इसकी जो बैटरी है वो काफ़ी अच्छी बैटरी है, मतलब कि 5160 mAh की बैटरी है, क्योंकि फ़ोन काफ़ी स्लिम है। तो ये अच्छी चीज़ है कि फ़ोन स्लिम होने के बावजूद इसके अंदर एक बड़ी बैटरी लगाई गई है, और 10 वॉट की रिवर्स चार्जिंग और 45 वॉट की इसके अंदर फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलती है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता है। ओवरऑल अगर मैं देखूं फीचर वाइज स्मार्टफोन काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छे स्पेक्स लेके आता है। आप मुझे कमेंट्स में बताएं आपको फ़ोन कैसा लगा और इस प्राइस सेगमेंट में आप इसे कैसा देखते हैं। जल्दी इसका कुछ डेडिकेटेड रिव्यू जैसे कि गेमिंग रिव्यू और कैमरा रिव्यू लेके आऊँगा कि आपको बेहतर अंदाजा हो सके, कुछ कंपेरिजन भी लेके आऊँगा। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना था, फिर मौजूद वीडियो के साथ अल्लाह हाफ़िज़।